ईरान के युद्ध के बाद क्या भारत में महंगाई बढ़ने वाली है? और अगर एल नीनो का इफेक्ट बारिश के ऊपर होता है ना, और अगर बारिश कम होती है तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा? चलिए फिर आज बात करेंगे बस उसी मुद्दे के ऊपर। इस केस को जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है उसको हम ब्रेक डाउन छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं और समझ लेते हैं। अब पिछले 2 साल में तो काफी अच्छी बारिश इंडिया में हुई, लेकिन IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके हिसाब से 2026 में जो बारिश है ना, वो एवरेज से 99% कम इस बार हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर हर साल के पिछले 5 साल का एवरेज निकाला जाए तो उससे बस 99% ही बारिश इस साल होगी। और वो जो बारिश होगी ना, वो भी भारत के जो एरियाज है, रीजन्स है, उसमें अनइवन देखी जाएगी। चलिए फिर इसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले महंगाई है ना, इन्फ्लेशन। अब वार की वजह से हम सबको पता है कि ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है ना। अब उसका ऊपर बाकी के सेक्टर्स में महंगाई में कैसे होता है ये देख लेते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो क्या काम आता है? हमारी बाइक, व्हीकल्स, बस, ट्रक, ट्रैक्टर्स एंड सो ऑन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में ऑयल का यूज किया जाता है। अगर ऑयल की कीमत बढ़ती है तो उसका इफेक्ट ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली धीरे धीरे बाकी के सेक्टर्स में भी दिखाई देता है ना। अभी जो वार चल रहा है ना, इसकी वजह से भारत का जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट मंथ में लगभग 4.5% से बढ़ा था। ओके, लेकिन अब जो मई का जो अनुमान लगाया जा रहा है, अब उसमें सिर्फ 4.6%, मतलब सिर्फ 0.1% से इन्फ्लेशन लास्ट मंथ से कंपैरेटिवली बढ़ रहा है। इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बाय कीपिंग द बारिश कांस्टेंट, मतलब अगर बारिश सेम रहती है जैसे लास्ट ईयर में हुई थी, अगर उतनी ही बारिश रहती है इस साल भी, तभी इन्फ्लेशन पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट व्हाट इफ एल नीनो का इफेक्ट इतना ज्यादा गहरा होता है कि बारिश ही बिल्कुल कम हो जाए, तो उसका इफेक्ट, इन्फ्लेशन का इफेक्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। देखो, भारत में जो इन्फ्लेशन बढ़ाता है ना, वो फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है फूड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस। ओके, और अगर बारिश कम होती है तो हम सबको पता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा, सप्लाई कम, और फिर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, ऑब्वियसली प्राइसेस तो बढ़नी ही बढ़नी है। देखो, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हम सबको पता है। इस वार की वजह से, बारिश की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वर्ल्ड के हर देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और हर देश के जो लोग हैं वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है। लेकिन आपको बता दो कि मैं एक वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, कुछ राहत देने के लिए। हम सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ पॉजिटिव्स की बात करता हूँ इस वीडियो में। चलो देखते हैं कुछ पॉजिटिव्स। देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में ठीक ठाक बारिश हुई थी। बस उसी की वजह से जो एग्रीकल्चरल फूड प्राइसेस है, एग्रीकल्चरल स्टॉक है ना, अभी फिलहाल में पर्याप्त अच्छे क्वांटिटी में भारत में मौजूद है। इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात ये भी है कि जितने भी वाटर रिजर्वायर्स है, जैसे कि डैम्स हो या फिर रिवर्स हो, ओके, या फिर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वाले जो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, ओहो, उसमें अगर पानी का जो साटा है और वॉल्यूम है वो काउंट किया जाए तो एवरेज से 18% ज्यादा ही है। शॉर्ट टर्म में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, खाने का स्टॉक है, पानी का भी स्टॉक है, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, हम सबको असली खतरा है एल नीनो का। एल नीनो की वजह से अगर एक्सट्रीम कंडीशंस खराब होती है और जो रेनफॉल की जो गिरावट है वो 90% के नीचे चली जाती है ना, तब भी प्रॉब्लम आ सकता है। और हम सबको राहत देने के लिए IMD ने ऑलरेडी अपना फैसला दिया है ना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है कि इस साल एल नीनो का इफेक्ट तो होगा, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होगा। ओके, वो जो बारिश है वो 90% के नीचे नहीं गिरेगी, बस 99% ऑफ एवरेज, उतना ही तो हम संभाल सकते हैं। तो फिर आज का कंक्लूजन दोस्तों, ये पूरे टेंशन के वातावरण में एक स्ट्रेस फ्री, एक राहत देने वाला आज का वीडियो मैंने बनाया है, जो बताता तो है कि इन्फ्लेशन होगा। चलो, वो तो यूजुअल है, हम सबको पता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन हाई तभी होगा जब एल नीनो का एक्सट्रीम इफेक्ट होगा, जो IMD ने नहीं बताया है। ओके, सो स्ट्रेस फ्री रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर इज इन योर कंट्रोल, कंट्रोल इट। जो अनकंट्रोलेबल्स है उसको छोड़ दो। ठीक है, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर कह सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।